अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। क्या हाल है जी? सबका ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, आप सबकी दुआएं हैं। तो आज जो है ना, मैं बनवा रही थी बाजी से गुड़ वाले चावल। मेरा बड़ा दिल कर रहा था तो मैंने उनको बोला कि चावल बना दे। मुझे गुड़ वाले चावल और जर्दा चावल नहीं बनाने आते और मुझे पसंद भी हैं दोनों। तो मैंने दोनों जो चावल है ना, एक एक दफ़ा बनाया, लेकिन दोनों ही मुझसे दोनों दफ़ा ही ख़राब हुए हैं। मुझसे सही बने ही नहीं है। पूछ के हालांकि बनाती हूँ तो, लेकिन सही नहीं बनते। तो अभी ऊपर से मैं लेने गई थी एक कढ़ाई, इनमें पड़े हुए थे आलू, तो साथ दूध लेके आई थी। एक कप के अंदर बाजी ने डालना था चावलों में। बाजी ने गुड़ वाले चावल जो है ना अलग से बॉयल करके बनाए थे। सबकी अलग अलग रेसिपी होती है और बड़े मज़े के बने थे। इधर बादाम जो है ना वो छिलका उतारने के लिए पानी गर्म करके रखा था। तो खैर मैं अपने कामों में लगी हुई थी। बाजी ने चावल बना लिए थे और आलू मेथी का सालन बनाया था, वो भी आज बाजी ने बनाया था। तो मैं बस अपनी सफाई सुथराई में लगी हुई थी। ऊपर वाला जो कमरा है ना वो साफ़ होने वाला था, तो वो मैं साफ़ करती रही हूँ। तो अभी मैं और बाजी रोटी खा रही थी, तो साथ चावल इतने मज़े के बने थे ना, बड़ा मज़ा आया खाने का। तो उसके बाद जी मैंने फिर दिया ज़ुहेब को भी नाश्ता। उमाइमा भी आ गई थी स्कूल से, उन्होंने भी किया है। तो अभी हम सब बैठ के इधर खा रहे थे खाना। मरियम, हाय। कितनी बुक्स का काम मिला है? कपड़े तो देख लो तुमने कौन से निकाल के पहने हैं। खाना हम लोगों ने खा लिया था, तो उसके बाद चाय पी है। फिर मैं थोड़ी देर लेट गई थी, तो अभी हम लोग जा रहे थे जी बाज़ार। तो बाजी ने जो चीज़ें रह गई थी ना वो लेनी थी, और आज हम आए थे इस वाले बाज़ार में। इधर से ज्वेलरी बड़ी प्यारी मिलती है, और इन्होंने ज्वेलरी जो बाज़ार से और चेज़अप से हमने नहीं ना ली थी, तो वो हमने लेनी थी इधर से, क्योंकि चेज़अप पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, तो इधर ज़रा मुनासिब रेट होते हैं, तो चीज़ें वैसे भी अच्छी मिल जाती हैं। और आजकल ये वाले जो इयरिंग्स हैं ना काफ़ी ट्रेंड में है, तो प्यारे लगते हैं। पत्ता सा बना होता है नीचे, लेकिन यह है कि बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। और ये वाली झुमकियाँ जो है ना, ये बाजी को बड़ी पसंद आई थी, तो उन्होंने अपनी झुमकियाँ ये ली हैं। बाजी की जो बेटियां हैं ना, वो भी चीज़ें जब भी मंगवाती हैं इधर मुझसे ही मंगवाती हैं, क्योंकि गुजरांवाला से ज़रा चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं। तो खुशाब में इस तरह की ज्वेलरी इतनी होती नहीं है। तो ये वाला जो सेट है ना, ये मुझे बड़ा प्यारा लगा था। फिर हमने इसकी प्राइस पूछी है, ये भी मुनासिब ही था। तो उसके बाद फिर हमने एक और चेक किया था, ये वाला। तो इसमें जो है ना कलरफुल लगे हुए थे मोती, लेकिन जो सिंपल है ना वो वैसे सादा था ज़्यादा, ये ज़्यादा वैसे शौक था। तो फिर हमने इनमें से एक भी नहीं लिया। इस साइड पे जो है ना पड़ी हुई थी रिंग्स, तो फिर मैं वो देख रही थी। और रिंग्स जो है ना वो आजकल ये वाली बड़ी चल रही हैं। तो मेरी जो फिंगर है ना वो ज़रा थोड़ी मोटी है, तो उसमें 18-19 साइज़ की पूरी आती है, तो इनमें वो साइज़ ही नहीं था। तो ये सारी जो रिंग्स हैं ना, ये 50 और 100 की रेंज में थी, और प्यारी भी थी। और वैसे भी अब मैं इतनी ज़्यादा इस तरह की चीज़ें लेती नहीं हूँ, पहनी नहीं जाती। पहले मैं ले लेती थी ज्वेलरी, जब भी मैं जाती थी ना कोई ना कोई चीज़ मैं लाजमी ले आती थी, लेकिन अब नहीं मेरा दिल करता है, क्योंकि पहनी नहीं जाती चीज़ें। जब पहनी ना हो तो फिर क्या फ़ायदा लेने का। तो उसके बाद ये वाली हमने देखी हैं चूड़ियाँ, और ये लेनी थी बाजी लोगों ने, तो उन्होंने किसी को, मैंने आपको बताया भी था कि वो चीज़ें वगैरह ले रहे थे, उन्होंने ईद वगैरह जो देनी थी, तो उसी सिलसिले में वो अपनी शॉपिंग करने आए थे। उन्होंने अपनी बेटियों को 1-2 चीज़ें लेनी थी, तो अभी फिर हमने ये पसंद की हैं, लेकिन ये फिर जो है ना इधर हमारा रेट नहीं बना था, फिर हमने नहीं ली। फिर हम आ गए थे नेक्स्ट शॉप पे, और इनकी जो रिंग्स है ना उनकी रिंग से भी ज़्यादा प्यारी होती हैं। और लास्ट टाइम जब शादी पे मैं गई थी ना, तो तब मैं इधर से ही चीज़ें लेके गई थी। तो इनकी जो ज्वेलरी है ना ज़बरदस्त होती है, इनके पास हर तरह की चीज़ें मिल जाती हैं, ज्वेलरी अच्छी भी और महंगी भी। तो ये वाली जो रिंग्स है ना बटरफ्लाई वाली, आजकल ये भी बड़ी चल रही हैं। बटरफ्लाई वाली रिंग्स, इयररिंग्स, हाथ जो है ना लॉकेट, मतलब कि मुकम्मल सेट ही चल रहा है, और रिंग्स तो बहुत ज़्यादा है। तो लेकिन मैंने जितनी ये ढूंढी है ना, पहले मुझे मिली नहीं, और अब जो है ना ये इतनी अच्छी है नहीं है, तो इस वजह से मैंने ली नहीं। पहले मैं 2 बार पहले जब शादी पे गई थी ना, तब मैंने बड़ी ढूंढी थी। तो उसके बाद ये वाली चूड़ियाँ बाजी पकड़ के चेक कर रही थी, ये बाजी को बड़ी पसंद आई थी, तो मैं भी बोल रही थी अच्छी बनी हुई हैं, और कलरफुल जो है ना अच्छी लगती हैं सूटों के साथ पहनी हुई। तो इनमें एक शादी थी, तो कुछ एक सेट बना हुआ था, वो बिल्कुल जो है ना मोतियों वाली थी सारी चूड़ियाँ। तो उसके बाद फिर उन्होंने हमें डिब्बा ही पकड़ा दिया था कि आप इनमें से चेक कर लें, जो आपको पसंद आती है वो आप देख लें। तो उसके बाद जी फिर हम लोगों ने ये वाले चेक किए हैं, कड़े जो 2 होते हैं, ये भी नहीं हमें पसंद आए। इनमें शायद साइज़ का भी मसला था, थोड़ा-सा 2.5 इंच साइज़ नहीं था, तो 2.5 इंच चाहिए था। तो ज़्यादातर इसमें ना 2.25 इंच पड़ा हुआ था, जितने भी थे ना ये देख लें छोटे-छोटे से 2.25 इंच के थे।
तो 2.25 इंच लेना नहीं था। इस वजह से फिर हमने सारे ये वाले भी चेक किए हैं पकड़ के कि कोई अगर साइज़ हुआ तो, लेकिन नहीं था। फिर हमने उनसे पूछा है, वो बोल रहे थे कि 2.25 इनमें सब साइज़ है, तो 2.5 इंच नहीं है। तो ये वाली जो है ना वो चूड़ियाँ वैसे है प्यारी थी, डिज़ाइन थोड़ा सा हट के था। और ये जो सामने टोकरी में पड़ी वो मेहंदी नज़र आ रही है ना स्टिकर वाली, ये वैसे आजकल सही है। मैंने पहले भी यूज़ की थी, तब मैं आपको दिखा नहीं सकी। अब मैं जब भी लेके आऊँगी ना तो फिर मैं लगा के चेक करवाऊँगी। उसके बाद फिर हम गुजरे थे इधर से, ये लैस बाजी ने लेनी थी तो वो लैस देखने लग गई हैं। तो ये सारी जो लैस लटकी हुई है ना ये 30 रुपये गज़ दे रहे थे। तो ये ज़रा मुनासिब लैस थी, ये नीचे इतनी चौड़ी चौड़ी पड़ी हुई थी। बल्कि मैं देख रही थी कि मैंने जो सर्दियों में सूट सिलाई करवाया था ना तो उसके ऊपर इसी तरह जाली वाली मैंने लैस लगवाई थी। तो जब मैं गाँव गई उधर मेरी भांजियों ने सिलाई करवाया था सूट, तो उनको यहाँ वहाँ से ये लैस नहीं मिली। और अभी ये देख लें इधर इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा चौड़ी और थोड़ी नॉर्मल दोनों ही साइज़ पड़े हुए थे और बड़ी अच्छी लैस थी। तो उसके बाद फिर इस साइड पे आ गए हैं। यहाँ से गुज़रते गुज़रते बल्कि मैं रुकी हूँ तो 1-2 चीज़ें मैंने इधर से ली हैं, पोनियाँ और पिन्ने ली हैं बच्चों की। कैचर लिया है मैंने अपना 1-2। तो ये वाली जो लिप्स ग्लोज़ है ना इनके कलर बड़े प्यारे थे, तो ये मैंने 1-2 चेक। चीज़ें लेते लेते मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। तो अभी देख लें इधर लाइट चली गई थी बाज़ार में। तो अभी मगरिब की अज़ान तो नहीं हुई थी, लेकिन ये था कि लाइट जाने की वजह से ना अंधेरा हो गया था। फिर मैंने अपने मोबाइल की लाइट ही जला ली थी। तो उसके बाद फिर हमने इस शॉप से ली हैं वो चूड़ियाँ जो पहले रह गई थी, नहीं ले सके थे। तो इस शॉप पे जो है ना हर साइज़ पड़ा हुआ था और हर डिज़ाइन पड़ा हुआ था। बड़ी प्यारी चूड़ियाँ थी इस शॉप पे। तो सामने ये वाली देख लें, ये जो सेट है ना इनके पास चोकर वैरायटी बहुत ज़्यादा थी और प्यारे भी थे काफ़ी ज़्यादा। तो ये चूड़ियाँ आजकल ये भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। ये भी काफ़ी ज़्यादा आजकल ट्रेंड में चल रही हैं और इनके प्राइस इन्होंने बहुत ज़्यादा बताई थी, लेकिन ये है कि फिर कम कर लेते हैं रीज़नेबल प्राइस में, फिर बंदा ना यहाँ से ले लेता है। तो उसके बाद ये वाले चोकर बड़े प्यारे लग रहे थे, हमने पहले ले लिए थे पहली शॉप से। तो बाजी इधर देख रही थी क्योंकि ये जो बच्चियाँ हैं ना जिस तरह नॉर्मल एज की, तो उनके लिए ये सही हैं। तो वैसे भी आगे जिस तरह ईद आ रही है तो उस हिसाब से ये ठीक थे। तो उसके बाद जी फिर हम लोग घर आए हैं, खाना वगैरह हमने खा लिया था। दोपहर में ही आलू मेथी बनी हुई थी तो उसी के साथ मैंने बना ली थी रोटियां। तो अभी मैं बना रही थी पफ पोटैटो, और ये उसी दिन के पड़े हुए थे जिस दिन थी मरियम की बर्थडे। तो मेरे पीछे ये दोनों बहनें पड़ी हुई थी कि मामा हमने ये पफ पोटैटो खाने हैं, हमें बना के दें। तो मैं इनको बोल रही थी कि जिस दिन खाला आपकी आएंगी ना उस दिन हम लोग बनाएंगे। और जैसे ही बाजी आई हैं कल से तो ये मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि मैं बना दे। कल भी फिर मैं बिज़ी थी, नहीं बना सकी। तो अभी फिर मैंने इनको बना कर दिया। बाजी ने तो खैर कोई नहीं खाए, उन्होंने 2 खाए हैं बस। तो वो कह रही थी मैंने नहीं ज़्यादा खाने, तो इन बहनों ने माशाल्लाह से ही खा ली हैं। तो मायमा को मैंने अक्सर नोट किया ये फ्राई चीज़ ना ज़रा शौक़ से खा लेती है, तो और चीज़ें ये बेशक ना खाए। तो मैं बल्कि इसको डांटती भी हूँ कि फ़्राई चीज़ें ना इतनी खाया करो, ये फ़्राई चीज़ पसंद करती है। तो खैर जी पफ पोटैटो हमने बना लिए थे, तो बच्चों को फिर मैंने दिए, हमने खुद भी खाए हैं। बाजी ने जाना था वापस सुबह, तो इस वजह से फिर उन्होंने जल्दी लेटना था, तो फटाफट हम लोगों ने फिर उनको दे के तो फिर हम लोग भी लेट गए थे। तो आज का व्लॉग मेरा इतना ही है। इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। इससे मेरे व्लॉग का न्यू नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलेगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।